वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। योत्स्मानान्वैक्षेहं येतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरुनिति। अर्थात अर्जुन ने कहा, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध करने आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा संसार के अनेक राजाओं के सामने श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर इकट्ठा हुए सारे कौरवों को देखो। अब यह तो सभी जानते थे कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पाप युक्त योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हासिल करना चाहता था। अतः जो जो लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे वे सब दुर्योधन की तरह ही रहे होंगे। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन यह जान लेना चाहता था कि कौन कौन लोग युद्ध में आए हुए हैं, किंतु उन लोगों के सामने समझौता करने का उसका कोई इरादा नहीं था। हो सकता था कि अर्जुन उन लोगों की शक्ति जानने के इरादे से देखना चाह रहा था। अर्जुन को अपने विजयी होने का पूरा विश्वास था, क्योंकि उसके बगल में स्वयं नारायण विराजमान थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान पर भी विजय पा लिया था। क्योंकि वह श्री कृष्ण का परम भक्त था, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण को कभी भुला नहीं पाया। भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह अपने स्वामी को कभी नहीं भूलता। चलते सोते जागते कार्य करते श्री भगवान के नाम रूप और लीलाओं से भक्त कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अतः नारायण भक्त उनका लगातार चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत लेता है। इसी को समाधि कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मन तथा इंद्रियों के निर्देशक हैं। अतः अर्जुन के मन की बात समझकर वे दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा कर दिए। सभी जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था। इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कौरवों को देखो कहा तो इसका मतलब क्या था?
क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध नहीं करना चाहता था? श्री कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के मनः स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। जय श्री राधे कृष्ण।